जय श्री राम दोस्तों। मैं विकास ओट आज एक महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करना चाहता हूँ, जो कि हमारे सर्व जितने भी ओट समाज जो दिल्ली में रहते हैं सभी से जुड़ा हुआ है। आज जो मैं चर्चा करना चाहता हूँ भाटी माइंस क्षेत्र की, छतरपुर विधानसभा भाटी माइंस क्षेत्र। बहुत अच्छी संख्या में हमारे उर्द समाज के लोग रहते हैं, बड़े बुज़ुर्ग, हमारे साथी, हमारे दोस्त, हमारे मित्र, हमारे संबंधी सब वहाँ रहते हैं। मैं हरकेश नगर में रहता हूँ। ये भी एक ऐसा क्षेत्र है जिसको बसाने वाले ओट समाज के ही लोग थे, लेकिन किन्हीं कारणों से कुछ लोग रह रहे हैं, कुछ लोग चले गए, लेकिन इस गांव को समाज बनाने वाले ओट ही थे जो आज नहीं है। काफ़ी लोग भाटी माइंस चले गए। भाटी माइंस में मेरे काफ़ी बहुत ज़्यादा जानने वाले लोग रहते हैं भाटी माइंस में, जिनको मैं जानता हूँ। हम छोटे से थे जब से भाटी माइंस को देख रहे हैं। बदलाव बहुत हुआ है। बदलाव क्या हुआ है? लोगों ने अपने घर थोड़े से बड़े बना लिए हैं। लोगों के व्यवहार में बदलाव आया है। जो प्यार मोहब्बत लोगों का एक दूसरे, जो आदर सम्मान एक दूसरे के प्रति था, उसमें बदलाव आया है। गलियां आज भी वैसे ही हैं, बिजली आज भी वैसे ही है, स्ट्रीट लाइट आज भी वैसे ही है, स्कूलों की स्थिति आज भी वैसे ही है। कई बार मैं फेसबुक पर देखता हूँ या जिन मित्रों से भाटी माइंस के लोगों से मिलता हूँ, वो एक बात कहते हैं कि भाटी के नेता खराब है। ये नेता वादा करता है, विकास नहीं करता। फलाना नेता आया, वोट ले गया, विकास नहीं करता। आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। कई लोग पार्टी विशेष से संबंध रखते हैं, वो अपना विचार रखते हैं, कहते हैं कि इस पार्टी के लोगों ने विकास नहीं किया, उस पार्टी के लोगों ने विकास नहीं किया। तो मैं पिछले 5 साल में जाना चाहता हूँ जो चुनाव हुए हैं। सांसद का चुनाव हुआ, सांसद हमारे भारतीय जनता पार्टी से। विधायक की बात करें, विधायक हमारे आम आदमी पार्टी से हैं, वो भी दूसरी बार है। सांसद भी दूसरी बार है। बीच में कई बार ये सुनने को मिला कि भाटी माइंस को हमारे सांसद जी ने गोद ले लिया। उनकी पार्टी विशेष के लोग, जो उनके कार्यकर्ता है, भाटी में रहते हैं, ढोल वगैरह बजवाया। काफ़ी सुनने में आया कि भाटी माइंस को उन्होंने गोद ले लिया है, यानी कि अब वो भाटी का विकास होगा। इस तरह की बातें कई चली। बाद में ये उजागर हुआ, भाई उन्होंने भाटी माइंस को नहीं, भाटी कला गांव को गोद लिया है, जिसका विकास हो रहा है, जहां पर गलियां भी आप लोगों की गलियों से अच्छी है, जहां पर स्ट्रीट लाइट भी है, जहां पर बिजली भी है, जहां पर सफाई कर्मचारी भी हैं। आपके यहाँ कुछ नहीं है। अभी बीच में कुछ भाई हमारे हैं जो बड़े एक्टिव हो गए हैं, मुहिम चला रहे हैं कि फ़ोटो डाल रहे हैं, लेकिन उसका कोई असर नहीं होने वाला। क्यों? अभी चुनाव आने वाले हैं। चुनाव आएंगे, फिर कोई आएगा, आपके मुखियाओं से बात करेगा कि भाई तू मुझे कितने वोट दिला सकता है, बता, मैं तुझे इतने पैसे दूंगा। फिर आपसे डील होगी, 1000 रुपये पर वोट आपको मिलेगा। 5 साल का 1000 रुपये वो देते हैं आपको। अगर 5 साल में डिवाइड किया जाए तो 1 साल का 200 रुपये वो आपको दे रहे हैं। उस 200 रुपये के लिए पूरे साल इन सड़ी हुई गलियों में आपको रहना पड़ेगा, इस बेहाल स्थिति में आपको रहना पड़ेगा, सिर्फ 200 रुपये के लिए। और अगर उस 200 रुपये को पूरे 365 दिन से डिवाइड किया जाए तो मेरे भाई कुछ पैसे ही मिल रहे हैं आपको। 10 और 20 पैसे के लिए आप अपना ईमान बेच रहे हो। इतनी बेगैरत स्थिति में आप लोग रह रहे हो, उसके बावजूद भी आपका आत्मसम्मान क्यों नहीं जागता? मेरे को तो ये समझ नहीं आता। क्या आपका मन नहीं करता कि आपके घर के बाहर निकलने के बाद सड़क अच्छी हो? आपका मन नहीं करता आपके यहाँ पर जो विद्यालय है वो उसकी सूरत अच्छी हो? आपका मन नहीं करता कि आपके यहाँ भी बिजली की स्थिति वैसी हो जैसी हर जगह है? आपका मन नहीं करता कि आपके यहाँ भी एक डिस्पेंसरी हो जहाँ पर आप जा सके, इलाज करा सके? पता नहीं क्यों आपका मन नहीं करता, समझ ही नहीं आती मुझे। अभी बीच में बाबा रामदेव के मंदिर के नाम पर
इतने श्रद्धालु इकट्ठे हुए, बड़ी खुशी हुई जानकर कि इतने लोग हमारे एक्टिव थे जो उस रैली में निकले। क्या अपने गांव के लिए नहीं निकल सकते आप लोग? आप लोगों में इतना आत्मसम्मान मर चुका है कि आप उन नेताओं की रैलियों में 200 रुपए के लिए उनकी रैलियों में तो काम छोड़कर उनकी रैलियों में जाना चाहते हो, लेकिन आप अपने गांव के लिए आगे नहीं आ सकते। बड़ी दयनीय स्थिति है आपकी। हम देखते हैं, सुनते हैं, पता लगता है भाटी में। देखो, हम भी उस भाटी से जुड़े हुए हैं। आप आज मेरे पे आरोप लगा सकते हो कि ये तो भाटी में रहता ही नहीं, इसको क्या वो है, लेकिन नहीं भाई, मैं रहता नहीं हूँ, लेकिन मेरा आत्मसम्मान भी उस भाटी माइंस से जुड़ा हुआ है। क्यों? जब बात कहीं ओट की होती है तो ये नहीं कहा जाता कि हरकेश नगर में ओट रहते हैं, ये कहा जाता है भाटी माइंस में ओट रहते हैं। क्यों? वहाँ हम बहुसंख्यक है। लेकिन उसके बावजूद भी हमें कितनी तरह की बातें, कोई ओट मंडी कहता है। मैंने तो अपने आपके भाटी माइंस के लोगों को ओट मंडी कहते हुए सुना। उनसे हमने लड़ाई की बकायदा कि नहीं भाई, तुम ओट मंडी कैसे कह दोगे, लेकिन उन्होंने तो कह दिया कि ये तो ओट मंडी है। पता नहीं आपको कैसे सुन लेते हो कि आपको एक मंडी के रूप में बता दिया जाता है। नहीं भाई, कुछ तो आत्मसम्मान को जगाओ। कुछ नहीं होगा इन 200 रुपये में। अपनी आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचो। अब वो समय नहीं रहा जहां बस खाया पिया और चल दिए। अपने आगे के बच्चों के, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। उनकी अर्थव्यवस्था, उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में सोचो। वो जब ही अच्छी होगी जब उन्हें अच्छे संसाधन मिलेंगे। भाई, आप सरकार से क्या मांग रहे हो? आप पैसा नहीं मांग रहे हो, नौकरी नहीं मांग रहे हो। नौकरी तो आप कर ही रहे हो, कमा ही रहे हो। आप सरकार से क्या चाह रहे हो कि अच्छी सड़क मिले, बिजली मिले, पानी मिले, ये बंदरों से छुटकारा मिले। इसमें भी आप असमर्थ हो। सही बात है। इतना नहीं कर पा रहे हो आप। तो मेरे भाइयों, वो तो बहुत कुछ सकता है, लेकिन उसके लिए आपकी इच्छा चाहिए कि आप करना चाहते हो या नहीं। हम तभी कर पाएंगे जब आप सहमत होंगे। जब आपके घर की परेशानी है, आप ही उस लड़ाई में नहीं आना चाहते हो, तो हम क्या कर सकते हैं भाई? हम तो हमेशा तत्पर है। आप बुलाइए, खुले रूप से हम स्वागत है, हम आएंगे, हम आपकी हर समस्या के साथ खड़े होंगे। लेकिन उसके लिए पहला कदम तो आपको ही बढ़ाना होगा। मुझे पता है कई लोग मेरी इस वीडियो का विरोध करेंगे, जो स्वाभाविक है कि होना भी चाहिए भाई। मैं विकास की बात कर रहा हूँ भाटी माइंस पे, जबकि मैं भाटी में रहता नहीं हूँ। उन लोगों को बड़ा बुरा लगेगा जिनकी रोजी रोटी जो है इन्हीं चीज़ों पे चल रही है कि चुनाव आएंगे, हम लोगों को बहकाएंगे, हम फलानी पार्टी में लेके जाएंगे, फिर हमारा जो नेता है हमें कुछ पैसे देगा, उनमें से काट पीट कर हम इनको दे देंगे और हमारी जेबें भर जाएगी। मेहनत तो हम करना चाहते नहीं हैं। हम लोगों को बोलेंगे कहाँ पूरा दिन जाके 500 रुपया में मेहनत करोगे, यहाँ रैली में चलो, खाना भी मिलेगा, पीना भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, और आप जाओगे। ऐसा हो आज नया नहीं है। मेरी उम्र भी कम से कम अगर आज 30 साल है, तो इस 30 साल में मेरी जब तक समझदारी है तब से लेकर 10 से 15 सालों में मैंने यही देखा है। चुनाव आएंगे, रैलियों में आपको ले जाया जाएगा, महिलाएं जाएंगी, बच्चे जाएंगे, बूढ़े जाएंगे, लेकिन हम मेहनत नहीं करेंगे। हम ओट जाति से आते हैं कि वही जाति है जो पाकिस्तान में उस समय आई थी जिस समय सिख आए थे यहाँ पर, उस समय आई थी जिस समय सिंधी आए थे यहाँ पर। आप आज की अपनी स्थिति देखो, सिंधी कहाँ पर है दिल्ली का, सिख कहाँ पर है दिल्ली का, और आप कहाँ पर हो। जो शहरों में रहे उन्होंने तो अपना रास्ता बना लिया, अपना जीविका को कैसे जीना है उसने खोज लिया। आप वहीं रह गए, एक सिमट के रह गए। आपने कभी आगे, आपके अंदर पता नहीं क्यों ये कंपटीशन नहीं आता कि ये अगला ऐसे बढ़ गया है, मैं क्यों नहीं बढ़ूं। आपकी स्थिति वही है, यार ये भी ऐसी दुर्गति में जी रहा है, मैं भी दुर्गति में जी रहा हूँ। कंपैरिजन हमेशा उसी से किया, कभी बाहर तो कंपेयर किया ही नहीं अपने आप को कि नहीं भाई इस भाटी माइंस के अलावा भी लोग रहते हैं, उनकी स्थिति कैसी है, हमारी स्थिति कैसी है। आज हमारे घर में इतनी बीमारियां इस गंदगी की वजह से आती हैं। बाहर जाके हम दूसरी कॉलोनियों में जाते हैं, सफाई होती है, सुरक्षा होती है। आपके यहाँ क्या है? कुछ नहीं। वही जिंदगी जी रहे हैं। मेरे भाइयों, अब समय बदलाव का है, अब समय युवा पीढ़ी का है। अब बदलाव चाहिए भाटी माइंस को, चाहे कैसे भी मिले, चाहे हमारे माननीय सांसद जी इसके
इसे प्रदान करें, चाहे आपके क्षेत्र के निगम पार्षद जी इसे प्रदान करें, चाहे वहाँ के विधायक इसे प्रदान करें। हम किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हैं, ना ही किसी पार्टी के समर्थन में हैं। हम उसके समर्थन में हैं जो इस गांव का विकास करेगा। आप खरीदते हो ना हमें, अब आते हो, सभी पार्टियां आती हैं, चुनाव में आने के बाद हमारी बोली लगाती हैं, 1000 रुपये में हमें खरीद लेती हैं। जब हमें पर्दे के पीछे भी बिकना है तो हम खुले रूप से बिकने को तैयार हैं। आप आइए, हमसे वादा कीजिए, हमसे बात कीजिए, लिखित रूप में आप दीजिए कि आप हमारी सड़कें बनाएंगे, हमें बिजली प्रोवाइड करेंगे, हमें यहाँ पर बिजली के खंभे लगा के रोशनी प्रदान करेंगे, आप यहाँ पर पानी की लाइन बिछाएंगे, आप गैस की लाइन बिछाएंगे। हम वही मांग रहे हैं जो बाकी कॉलोनियों में आप सुविधा देख रहे हैं। संगम विहार पूरे भारतवर्ष में सबसे बड़ी अनऑथोराइज कॉलोनी थी, पूरे एशिया में सबसे बड़ी अनऑथोराइज कॉलोनी में नाम आता था संगम विहार का। वहां पर भी तो विकास हुआ। फिर भैया हमारा क्या दोष है? केंद्र में वो सरकार है जो हिंदू हित के लिए काम करती है, तो क्या ये भाटी में रहने वाले लोग हिंदू नहीं है? केंद्र में वो सरकार है, हमारे माननीय अमित शाह जी हमारी भाटी माइंस में आए, आके चुनावी रैली करी और वो चले गए। किसी कारणवश से, चलो जो भी है, उनका कैंडिडेट हार गया। सांसद तो उनके हैं, केंद्र में सरकार तो उनकी है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप हिंदू हित के लिए कार्य करने वाले लोग हैं, तो आप मुझे बताइए क्या भाटी माइंस में रहने वाले लोग हिंदू नहीं हैं? केजरीवाल जी, आप तो गरीबों के मसीहा हैं। आपने स्कूल्स की बिल्डिंगें बहुत अच्छी अच्छी बना दी दिल्ली में, जैसा आप कहते हैं। आपने मोहल्ला क्लिनिक खुलवा दिए, जैसा आप कहते हैं। दिल्ली में विकास आपने किया, जैसा आप कहते हैं। सीवर लाइन आपने गलियों में डलवा दी, जैसा आप कहते हैं। तो मेरे भाई केजरीवाल, आपसे मेरी इतनी विनती है, तो भाटी माइंस के लोगों ने क्या गुनाह किया था? 2 बार आपका विधायक यहां से जीता है, वोट देने वाले तो ये भाटी माइंस वाले ही थे, कोई बाहर से आया था? यहां तो आप खुले रूप से कह दीजिए कि नहीं जी, हम भाटी माइंस का विकास नहीं करेंगे, तो वोट भी मत लीजिए। सबकी वोटर लिस्ट में सबका नाम काट दीजिए जितने भाटी में रहते हैं। क्या फायदा? उनके वोट देने का मतलब क्या है जब अब वो विकास नहीं मिलेगा? उन्हें गलियां नहीं मिलेगी, सफाई नहीं मिलेगी, क्या फायदा? सीवर लाइन नहीं मिलेगी उन्हें, तो क्या फायदा है? काट दीजिए सर, आप इनकी लाइन है, इनके वोटर लिस्ट काट दीजिए। वोट लेने कोई अधिकार ही नहीं है आपको। मैं तो इन गांव वाले से कहता हूं, मूर्ख मत बनो। क्यों वोट देने जाते हो? 1000 रुपए के लिए जाते हो? अरे शर्म करो यार, कुछ तो शर्म करो। इतने बड़े बड़े संगठन बना दिए हैं, बीसीसीआई, ओसीसीआई, बॉस, और सेवा समिति, फलाना सेवा समिति। कितने ओडों की सेवा कर रहे हो भाई? संगठन बना दिया है ओड समाज से, तो संगठन का तात्पर्य यह है कि आप अपने आप को ओड समाज का मुखिया बता रहे हो। आप ये बता रहे हो कि हम इस संगठन के अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, कोषाध्यक्ष हैं, हम सब कुछ हैं। तो भाई आपने अपना एक बार लाके तो दिखाओ। क्या सिर्फ बेंगलोर में जाके मीटिंग करना होता है? सिर्फ बेंगलोर में, कर्नाटक में कहीं चले गए, आपने मीटिंग करके 4 लोग इकट्ठे हुए, फोटो खींच कर डाल दी कि ओड समाज के इस फलाने संगठन ने आज ये मीटिंग करी। क्या आपने भाटी माइंस को लेकर किस बात करी? या किसी भी ओड समाज के एक नेता मुझे बताइए जिसने जाके ये दलील रखी हो कि सर हम इतना, हमारा वोट है, इतने लोग हम दिल्ली में रहते हैं, हमें ये सुविधाएं दीजिए ना। कोई कागज लाइए, रखिए। भाटी माइंस में कितने ओडों की मीटिंग होती है, कितने नेता हैं? मतलब पता नहीं, नाम भी नहीं लेना चाहता मैं किसी के नाम। इतने नेता हैं, किस लिए हैं भाई वो नेता? तो मेरे भाइयों, अब आपसे यही निवेदन है, अगर आप सच में भाटी माइंस का विकास चाहते हैं तो ऐसे फोटो शेयर करने से नहीं होगा। आप फेसबुक पे करते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इलेक्शन आएंगे, चुनाव आएंगे, कोई एक पार्टी जीतेगी। आप वोट दो, आप मत दो, पार्टी तो जीतेगी। चाहे वो फिर आम आदमी जीते, चाहे वो बीजेपी जीते, चाहे वो कांग्रेस जीते, कोई ना कोई एक पार्टी का नेता बनेगा। वो 5 साल राज करेगा, 5 साल तक आपकी ऐसे ही दुर्गति होगी, और फिर 5 साल आएंगे, फिर चुनाव होगा। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूं, अगर कुछ बदलाव चाहते हो तो कुछ अलग करना पड़ेगा।
मुझे ज़्यादा बड़ी भीड़ की ज़रूरत नहीं है। मैं 100-200 लोग मुझे नहीं चाहिए जो भीड़ लगा के हमारे साथ खड़े हों। 10 लोग चाहिए जो ईमानदारी से भाटी का विकास चाहते हैं और वो कुछ करना चाहते हैं। एक आंदोलन, जन आंदोलन हम इसे बनाएंगे, इस भाटी का विकास करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, जितना अपने हक में है, जितना हमें संविधान ने अधिकार दिया है, संविधान के दायरे में रहते हुए कुछ करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर। आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, आप आकर बोल नहीं सकते, तो एक साइलेंट रहकर भी मदद कर सकते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म आपको दिया है, उसके तहत आप हमारी मदद कर सकते हैं। इस बार भाटी का विकास बहुत जरूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैसे होगा ये समय तय करेगा, कोशिश हम पूरी करेंगे। तो जितने भी मेरे भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, शायद मैं बहुत से बिंदुओं पर चर्चा करना नहीं कर पाया हूँ किसी कारण, तो आपसे यही निवेदन है, इस वीडियो को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उन लोगों को जोड़ें जो सच में भाटी का विकास चाहते हैं, जो राजनीति चाहते हैं। कृपया हाथ जोड़ कर निवेदन है, भाटी में राजनीति पहले ही बहुत हो चुकी है, अब राजनीति की जगह नहीं बची है। जिन्होंने करनी है वो करें राजनीति, अभिव्यक्ति की आज़ादी सबको है, वो अपनी राजनीति करें, लेकिन हम राजनीति के साथ नहीं हैं। मैं भी एक राजनीतिक आदमी हूँ, किसी से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन मेरे लिए मेरे भाटी का विकास बहुत जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आप सभी से निवेदन है, इस वीडियो को देखें। अगर आपको समझ में आती है, आपका दिल गवाही देता है कि हाँ मैं सही कह रहा हूँ और आपको मेरी बात सही लगती है, तो प्लीज़ आप जुड़ें, बात करें, मीटिंग रखें, हम विचार करेंगे। आप अपने विचार दीजिए। मैं कोई सर्वोपरि इंसान हूँ, सर्वज्ञ नहीं हूँ, मैं तो अल्पज्ञ हूँ साहब। सर्वज्ञ आप हैं, मुझे तो बहुत कुछ सीखना है लोगों से। मैं तो सीख रहा हूँ, लर्नर हूँ मैं तो। आप बहुत कुछ सीख चुके हैं, आपने बहुत ज़िंदगी देखी है, बहुत लोगों को देखा है, आपके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस है, आप उस गांव में रहते हैं, उस गांव की परेशानियों को समझते हैं। तो मेरे भाई आपसे यही निवेदन है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उन लोगों को जोड़ें जो इस मुहिम में जुड़ना चाहते हैं, जो सच में विकास चाहते हैं। आप प्लीज़ मिलें, हम मिलेंगे, हम उस पर विचार करेंगे। हमें ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं है, भीड़ इकट्ठा, हमें बुज़दिलों की भीड़ इकट्ठा करनी भी नहीं है। 60 साल की ज़िंदगी से वो 23 साल की भगत सिंह की ज़िंदगी अच्छी है, जो देश के काम तो आई। हमें वो भगत सिंह की ज़रूरत है। हम भी उन सिखों की तरह हैं जो आज़ादी के समय इस देश में आए, हमारा भी उतना अधिकार है। हम भी उन सिंधियों की तरह है जो आज बहुत अच्छी परिस्थिति में जी रहे हैं और हम इतनी दुर्गति वाली स्थिति में जी रहे हैं। तो अगर आप सच में भाटी का विकास चाहते हैं, मैं बार बार इसी पॉइंट पर जोर दे रहा हूँ कि अब जब तक भाटी में ये मौलिक सुविधाएं जो मिलनी चाहिए किसी भी इंसान को इस देश में, जो हमारा संविधान हमें अधिकार देता है, वो नहीं मिलेगी, तो ये हमारा संविधान किसी काम का नहीं है। ये सरकारें हमारे लिए किसी काम की नहीं है, ये इलेक्शन हमारे लिए किसी काम के नहीं है, चाहे वो निगम के हों, चाहे वो लोकसभा के हों, चाहे वो राज्यसभा के हों, किसी काम के नहीं है। खरीदना है, हमारा मोल लगाना है तो खुले रूप से आइए, हर पार्टी का स्वागत है, आइए, मिलकर बात करिए, लिखित रूप में दीजिए कि हाँ हम ये सारी सुविधाएं देंगे। इलेक्शन से पहले दीजिए, आप कुछ रिजल्ट दीजिए हमें, ये पूरा गांव एक तरफा होकर आपको वोट देगा। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते तो फिर मत आइए हमारे पास। अब हम उस स्थिति में ही नहीं है कि हम आपसे बात करें, आपको वोट दें, आपकी रैलियों में चलें। हाँ सही बात है भाई, कुछ लोग होंगे जो जाएंगे भी, जो वोट भी देंगे, कोई बात नहीं, हम हार नहीं मानेंगे, हमें जीतना आता है। और वो कैसे आता है हम समय के अनुसार आपको दिखाएंगे। तो जय श्री राम दोस्तों, अभी वीडियो में इतना ही। प्लीज़ एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें, समझें। समस्या बहुत बड़ी है, एक बहुत बड़ी चुनौती है जो 70 साल से है, आज से नहीं है। कांग्रेस ने भी राज करके देख लिया, बीजेपी ने भी राज करके देख लिया, आम आदमी ने भी देख लिया। सब चुनावी जुमले हैं, सब आते हैं, करके चले जाते हैं, विकास कोई नहीं देता। अब वही पार्टी सत्ता में राज करेगी जो विकास करेगी। कोई भी हो, हमें किसी से आपत्ति नहीं है, आप खुले मन से, हम आपका स्वागत है, आप आइए, हमसे विचार विमर्श कीजिए, लिखित रूप में दीजिए,
नहीं लिखित में दे सकते तो भाई मौखिक रूप से हम विश्वास करने वाले भी नहीं हैं आपके जुमलों पर। इसी के साथ दोस्तों, जय श्री राम।